हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर आपको जीके जीएस का स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट करी है। आपको टॉपिक नंबर 1 मैं दे चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ सॉइल आपको फ्लैश स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसमें जितनी तरह की सॉइल्स हो सकती हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह से मैंने उसको 10 मिनट में कंप्लीट किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ करने वाले हैं रॉक्स को। चट्टान जो है आपकी कि 3 तरह की चट्टानें होती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। प्लस कौन सी चट्टान का क्या एग्जाम्पल आता है वो भी हम यहाँ समझेंगे। तो इन सब सेशन से जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपको साइंस की क्लास के साथ साथ जीके जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, आपकी ईवीएस, ये सारी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो नंबर ऑफ क्लासेस अब आपकी एक दिन में शायद 2-2 हो जाएंगी। धीरे धीरे करके मैं इसको एक्सटेंड करती जाऊंगी, तो आप इन सेशन से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलो आओ सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो यहाँ डेली क्लासेस आपको रोज 10 बजे सुबह मिल जाती है। #10 का डोज आपको तब तक लेना होता है जब तक कि कोई एग्जाम क्लियर ना हो। रॉक्स को, चट्टानों को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली रॉक क्या होगी? अग्निमय चट्टान। दूसरी हो गई आपकी तलछट चट्टान। तीसरी हो गई आपकी रूपांतरित चट्टानें। मतलब पहली हो गई आपकी इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और फिर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती है ये कैसे बनती है? तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो क्या लावा उसमें से निकलता है। तो जब लावा जब निकल कर बाहर इस तरह से गिर रहा होता है और नीचे जाकर सॉलिडिफाई होता है, धीरे धीरे जाकर वो क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये परिवर्तित होता है तो इसी तरह से ये रॉक्स बनती है। तो ये अगर समझा जाए कि रॉक्स कैसे बनती है, इग्नियस रॉक्स, तो आपके जो मोल्टन लावा है, जो गीला लावा है, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो ठोस प्रवृत्ति में आ जाता है अपनी, तो वो कौन सी रॉक्स हो जाती हैं? इग्नियस रॉक्स हो जाती हैं। आपकी अग्नेय, आपकी चट्टानें हो जाती है। अग्नि से आप याद रखेंगे। देखो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज भी करवाती चलूंगी, साथ साथ याद भी करवाती चलूंगी किस तरह से आपको टर्म्स को रिलेट कर पढ़ना है। अग्नि से याद रखोगे, मतलब ऐसी जो आपकी रॉक्स है जो कैसी, अग्नि अग्नि जहां पर यूज है तो मतलब कि लावा, लावा कैसा होता है? गर्म होता है। तो ये जो चट्टानें होती हैं अग्निमय चट्टान, ये कैसी होती है? ये आपकी लावा से बनती हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये लावा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानें होती है, पहली बात। दूसरी बात की जब ये कूल होती है, ठंडी होती है, क्या ठंडा होगा? लावा ठंडा होगा या मैग्मा ठंडा होगा। तो इसके ठंडा होने से क्या हो जाएगा? या सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, फिर ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठंडा और ठोस ऑफ मैग्मा, मतलब ये ठंडी प्रवृत्ति किसकी हो जाती है? आपकी मैग्मा की। और फिर ये बन जाती है क्या? इग्नियस रॉक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये कैसी होती है? ओल्डेस्ट रॉक्स होती है, मतलब बहुत पुरानी रॉक। सबसे पुरानी रॉक अगर पूछी जाए कि सबसे पुरानी रॉक कौन सी है, तो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, अग्निमय चट्टानें होती हैं। फिर आपकी मिनरली एनरिच्ड होती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा खनिज जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खनिज पाने वाली आपकी रॉक्स, चट्टानें कौन सी होती है? तो आपकी इग्नियस रॉक्स हो जाती हैं। फिर ये ग्रैन्युअल होती है, मतलब दानेदार होती है ये चट्टानें। फिर उसके साथ साथ ये नॉन लेयर्ड होती है। नॉन लेयर्ड का मतलब कि इसमें लेयरिंग नहीं होती, परत ही परत, ये परत की परत के करके इस तरह से चट्टान नहीं बनती है। ये सिंगल इस तरह से, मतलब एक तरह का रूप आपको देखने को मिलता है। आप इसका लेयर और नॉन लेयर को इस तरह से समझ सकते हैं। आपने गुड़ देखा होगा घर में, तो गुड़ एक कैसा होता है? एक गुड़ की ढेली टाइप की होती है और एक तरीके का गुड़ होता है जिसमें आपको परतें दिख रही होती हैं। तो वही यहाँ पर है कि ये नॉन लेयर्ड है, मतलब इसमें कोई परत नहीं देखने को मिलती है। जैसे ढेली जैसी यहाँ पे गुड़ होती है, उस तरह से रॉक्स देखने को पाई जाती हैं। अब इसके साथ साथ ये क्रिस्टलाइन होती है, मतलब क्रिस्टल्स जैसे इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए? सब प्रॉपर्टीज हो गई, गुण हो गए किसके? आपके इग्नियस रॉक के। इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोट्स पर मार्क करते चलना। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना। ये सब सिंगल बोर्ड की पीडीएफ है। इसको मैं एज सच आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट और बेसाल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्रेनाइट जो होती है या बेसाल्ट जो होती है, ये आपकी कौन सी रॉक्स हो गई? अग्निमय रॉक्स हो गई। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट कहाँ पाई जाती है? अब आप इसको कैसे याद रखोगे? बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, और बेसाल्ट क्या होती है? बेसाल्ट कैसे रिलेट करोगे? बेस के ऊपर, मतलब बेस कहाँ है? ऊपर है। बेस, किसी भी चीज का बेस कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो जब बेस ऊपर की तरफ है तो ये रॉक्स कहाँ पाई जाएंगी? आपकी अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो ये अबव द अर्थ सरफेस आपको ये देखने को मिलती है, जहां पर लावा ठंडा होकर बाहर, जब लावा बाहर ठंडा होकर गिर रहा होता है तो
सॉरी, तो वहां पे कैसी रॉक्स पाई जाती हैं? वहां पे आपकी बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं। पर जब लावा अंदर से इरप्ट होता है तो कुछ लावा अंदर भी ठंडा होता होगा। तो जब अंदर ठंडा होता है मतलब बिलो द अर्थ सरफेस जब लावा ठंडा होता है तो वो कैसी रॉक्स हो जाती है? आपकी ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं जो कि ग्राउंड के अंदर होती हैं। तो ग्रेनाइट ग्राउंड के अंदर, बेसाल्ट बेस के ऊपर। तो ऊपर वाली रॉक्स आपकी बेसाल्ट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, और ऊपर जो आपकी नीचे ठंडी हुई, कहाँ? अर्थ क्रस्ट के नीचे, इधर साइड अर्थ के मतलब बिलो द अर्थ सरफेस, नीचे की तरफ धरातल में, तो वहां पर क्या हो जाएगी? आपकी ग्रेनाइट रॉक्स देखने को मिलेंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट, सेडिमेंट से मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों से आप समझ सकते हैं सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अब देखो ये कैसे फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब कि जो सेडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके डिपॉजिट होने से ये रॉक्स बनती हैं। जैसे कि एकदम से क्या है, हवा चली, हवा चली तो क्या है, एक परत आई धूल की, फिर दूसरी परत आई धूल की, फिर तीसरी परत आई धूल की। तो इसका मतलब ये कैसी रॉक्स हो जाती हैं? लेयर्ड रॉक्स होती हैं, परत दी परत रॉक्स होती हैं। कौन सी? आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से, जो कण है उनके डिपॉजिट होने से ये रॉक्स बनती हैं, ठीक है। अब देखो ये लेयर्ड रॉक्स होती हैं और इसमें फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स इस रॉक्स में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है। और लूसेस, लूसेस से क्या होता है आपका कि जब हवा चल रही होती है तो हवा चलती है तो क्या अपने साथ कण लेकर आती है, तो कण लेकर आती है। और मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं घर की बात करूं, अगर एक दिन झाड़ू नहीं लगाओ तो एक परत हल्की सी धूल की आती है, फिर दूसरे दिन झाड़ू लगाओ तो दूसरी परत आती है। तो इस तरह से लेयरिंग हो जाती है, और लेयरिंग होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लूसेस, LOESS। इसमें क्या होता है? लेयर दी लेयर क्या है, इकट्ठी होती जाती है डस्ट पार्टिकल्स की या कणों की या पार्टिकल्स की, सैंड के पार्टिकल्स को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लूसेस। इस प्रोसेस का नाम है। अब देखो ये क्या है? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। इसके एग्जांपल हो जाएंगे किसके? आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है तो आपकी तल छट्टी चट्टान है, ये इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो अब बात कर लेते हैं क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब जैसे रूपांतरण, अगर इसको भी मैं साइंस से रिलेट करूं तो कैसी हो जाएगा? जैसे कि आपका क्या फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ठीक है, कि रूपांतरण हो रहा है लार्वा स्टेज से। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है? रूपांतरित हो रही है। तो मतलब कि जो इग्नियस और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है ये रूपांतरित हो जाती हैं किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसका मतलब कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि रूपांतरित कर रहा है किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये क्या रूपांतरित हो रहा होगा? जब उसमें बहुत ज्यादा हीट होगी और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उन रॉक्स पे। किन रॉक्स पे? इन दो रॉक्स पे, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे। जब बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा तब वो कौन सी रॉक्स में परिवर्तित हो जाएगी? तब वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा दबाव के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक्स और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें क्या किया? बहुत ज्यादा हीट कर दिया या बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर डाल दिया, तो इससे ये किसमें रूपांतरित हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इसका नाम ही क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके ये सारे एग्जाम्पल हो गए, जैसे मार्बल हो गया, फिर आपको ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फिर एम्फीबोलाइट हो गई। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? मेटामॉर्फिक रॉक के। अब देखो यहाँ पर क्या है? तापमान और दबाव के कारण अग्नेय और तलछटी या अवसादी चट्टानों के परिवर्तन से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं ये आपकी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका एग्जांपल इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक मतलब मेटामॉर्फोसिस कर रही है या मेटामॉर्फिक रॉक बन जा रही है। तो इसके एग्जांपल इसको अभी हम देखते हैं। इससे पहले आओ देख लो रॉक साइकिल। तो ये समझ लो कि एक जब जो लावा है आपका जो गीला है मतलब कि मोल्टन फॉर्म में है, गीला है, तो वो क्या होगा? तो जो गीला पिघला हुआ मैग्मा है वो ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक्स, मतलब सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? इधर समझेंगे। इस तरह से यहाँ से क्या है? यहाँ से लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। तो जब ये निकल रहा है तो नीचे गिर रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे गिरता जा रहा है। ये जहाँ जमीन धरातल है हमारा पूरा धरती है, तो यहाँ पर ये गिर रहा है। अब इसके गिरने से क्या होगा? अभी तक तो ये कैसा है? गर्म है। जब ये गिरेगा, अब यहाँ पर जब गिर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? गर्म से ठंडा हो जाएगा। अभी ठंडा हो जाएगा तो ये कौन सी रॉक्स बन जाएंगी? इग्नियस रॉक्स बन जाएंगी ठंडी होकर। अब जब इग्नियस रॉक्स पे हवा,
पानी, तापमान, इन सब का जब एक क्या हो, एक साथ सब एक तरह से रोल एक साथ होगा, तब क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंट छोटे छोटे चट्टानों में टूट जाएंगी, सेडिमेंट्स बन जाएंगी, छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगी। तो ये क्या हो गए, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। अब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में जब बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, तब क्या हो जाता है, तब ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो यही बात है कि जब पिघला हुआ मैग्मा है ये ठंडा हो गया, फिर इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, ये जब और टूटेगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बन जाएगा, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी थी, लेयर्ड वाली रॉक्स थी, परत भी परत वाली रॉक्स थी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, मिक्सचर में कन्वर्ट हो गई, जो कि क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से जब इसमें हीट और प्रेशर देंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगी, मतलब मोल्टन फॉर्म में, गीले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस से साइकिल चलती रहेगी। तो ये आपकी रॉक साइकिल हो गई। अब इसके बाद आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या हो गया, एक तरह का ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तिलचट्टी चट्टान है डोलोमाइट। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, तो ये सारी कोल में देखा ना, परत भी परत होता है, कोल का भी अगर देखा होगा आपने ध्यान से, तो परतें होती हैं कोल में, लेयर भी लेयर बनी होती है। तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, ये सब एग्जांपल किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब डोलोमाइट कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक अगर बनना है तो वो मार्बल में, लाइमस्टोन मार्बल, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट, फिर आपका ये क्या हो गया, कोल, और कोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट और डायमंड में। ठीक है, ये आपको रूपांतरित जो उसका वर्जन है वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, मैं साइड भी हो जा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके साथ साथ इग्नियस को मेटामॉर्फोसिस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है ना, हमारी क्या थी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में कंफ्यूज मत होना, ग्रेफाइट अलग चीज है, वो कोल से बनती है, और ग्रेनाइट क्या है, हमारे इग्नियस रॉक है। तो ग्रेनाइट से गिनीस बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। फिर बेसाल्ट क्या है, एम्फीबोलाइट या शिट्स, SCHIST, शिट्स बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग नेम से बोलते हैं। फिर क्ले कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्लेट में। ठीक है, क्ले भी एक तरह की रॉक है, अब क्ले कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्लेट में। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरा रॉक वाला सेशन कंप्लीट हुआ है। बहुत कम टाइम में मैं सारे पोर्शन से जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इन चीजों को और लंबा लंबा करके आपको पूरे एक घंटे की वीडियो दूं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।